नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे और अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। अभी तक मैंने आरएस मेंस रिजल्ट निकलने के बाद कोई वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मुझे लगता था कि यार ये कंट्रोवर्शियल वीडियोस में हमें अब ज़्यादा आगे नहीं जाना। पर अगेन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली काफ़ी स्टूडेंट्स लगातार मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर बहुत सारी इसमें विसंगतियाँ हैं, आप इस पे कृपया करके प्रकाश डालिए और लोगों को एकजुट कीजिए। तो उसी कड़ी में मैं आज बहुत सारी जो विसंगतियाँ आरएस मेंस 2018 से संबंधित हैं उनके बारे में मैं चर्चा करूँगा। मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर लगभग 7 से 8 पॉइंट हैं जिसमें जो विसंगतियाँ हैं उनको लेकर एक अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है आरपीएससी की कार्य प्रणाली। एक एक करके मैं सभी को चर्चा करूंगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरपीएससी ने अपने आरएस मेंस का रिजल्ट लगभग 1 माह पहले निकाला था और 1 माह बाद भी अभी तक इन्होंने आंसर कीज को जारी नहीं किया है। असफल विद्यार्थियों के आंसर कीज को जारी नहीं किया है। साथ के साथ यहाँ पर जो 3 गुना वाला मैटर था वो भी कहीं ना कहीं डाउटफुल है कि क्यों कम अभ्यर्थी लिए गए। यूपीएससी ने क्लियर किया अपना कि हमने इस कारण से लिस्ट में सभी लोगों को दिया, पर आरपीएससी की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया। तो चलिए आज सभी विसंगतियों की बात करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत सारे मंच हैं, कैसे आप उनसे जुड़ सकते हैं और लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे हमारे इस वीडियो में। तो सबसे पहला पॉइंट ये है हमारा इस विसंगतियों में कि भैया आरएस मेंस की कॉपी चेक हुई, अच्छी बात है, पर उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है ये थोड़ा सा कोई प्रश्न मार्क लगता है। क्यों लगता है कि स्टैटिस्टिकली आंकड़ों के रूप में हमारे पास कई ऐसी बातें हैं कि कुछ सीरीज में 10 में से 6 अभ्यर्थी भी सिलेक्ट हो गए और कुछ सीरीज में 500 में से कोई हो भी नहीं रहा, एक भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है। स्पेसिफिक सीरीज के लोग ही सिलेक्ट हो रहे हैं। खैर मैं मानता हूँ कि हो सकता है भैया ऐसा पॉसिबल हो, बट रैंडम में पॉसिबल नहीं है। रैंडम में पॉसिबल नहीं है। ये प्रूफ है हमारे पास, देख सकते हैं आप कि कुछ सीरीज में तो बहुत सारे लोग सिलेक्ट हो गए और कुछ सीरीज में लोग सिलेक्ट ही नहीं हुए। पहला प्रश्न चिन्ह। दूसरा प्रश्न चिन्ह, 1 माह बाद, 1 माह हो चुका है, आज अखबार में खबर आई है विशेष रूप से, 1 माह बाद भी असफल अभ्यर्थियों के अंकों को जारी नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया भाई? चेक हो गई कॉपियां, अगले दिन जारी कर देते, 3 दिन बाद जारी कर देते, 10 दिन बाद जारी कर देते, पता तो चलता किसके कितने नंबर है। फिर आपकी क्लैरिटी नहीं है अबाउट की कॉपी चेकिंग कहाँ हुई। जो गोपनीय होना था वो दुनिया को पता था कि कॉपियां कहां चेक हो रही, दुनिया को पता था कॉपियां कहां चेक हो रही हैं, किस जगह चेक हो रही हैं। आपने इतनी जल्दी इतनी सारी कॉपियां भी चेक कर दी, अच्छी बात, पर भाई कॉपी चेक करी, दिखा तो दो हमने क्या लिखा था, हमने क्या करा था। यहां तक कि पीछे वाले कर्मों के अनुसार 2013 में और मैं आप पे केस लग चुका है और ये जो कॉपी चेकिंग मिस्टेक है उसी के आधार बता रहा हूं कि आप कंप्यूटराइज कॉपी चेक करते हो, आप पे केस था कि आपको मैनुअल चेकिंग करनी है। दूसरा ये बात है आपको 15 लाख का जुर्माना भी देना पड़ गया था, फिर भी आपने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। अभी कॉपी चेकिंग मिस्टेक की बात कर रहा हूँ, शैलेश खरवा जी जिनकी कॉपी चेक नहीं हुई थी, बाद में कॉपी चेक होती है और वो डिप्टी सीएम कलेक्टर तक बन जाता है। क्या मजाक चल रहा है भाई? हमें पता तो चले अभ्यर्थियों को कि हो क्या रहा है, कहाँ हो रहा है, कहाँ गलतियां हैं, या गलती हमारे स्तर पे हो रही है या आपके स्तर पे हो रही है, हमें पता तो चले। और इन सबका आरटीएस के थ्रू सबको निकल जाएगा। मुझे एक सबूत, एक चीजों को बच्चों ने मुझे बहुत प्रॉपर तरीके से भेजा है, तभी उस आधार पे मैं प्रॉपर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अखबार की कटिंग्स हमारे पास प्रॉपर है जिसके आधार बोल सकते हैं कॉपियों में पहले भी गड़बड़ हो चुकी है, कॉपियां हेरफेर हो चुकी हैं। कई बार सही क्वेश्चन को गलत कर दिया जाता है और दूसरी कॉपी में सही क्वेश्चन को गलत और गलत को सही करने का प्रावधान चल रहा है।
खैर, फिर रॉन्ग मार्किंग मैटर। रॉन्ग मार्किंग मैटर वही है कि भैया किसी जगह गलत कर दिया, वहां पे 0 अंक दे दी जो सही था, और जहां सही था उसको गलत करके उन्होंने उसको पूरे नंबर दे दी और वो कंप्यूटराइज किया। अब यहाँ पे एक प्रश्न चिन्ह और आ रहा है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। ऐसा बताया जा रहा है कि कंप्यूटर रिलेटेड जो ट्रेनिंग होती है वो किसी को भी नहीं दी गई थी और आपने कॉपी चेकिंग करवा दी और कंप्यूटराइज तरीके से कॉपी चेकिंग हुई है। प्रशिक्षण नहीं दिया और उसके बाद आप इस सारी कॉपी आपने चेक करवा दी, लगभग 72,000 से ज़्यादा कॉपी हो गई। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई, समझ में नहीं आ रहा मुझे। फिर यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, मतलब पहला पॉइंट तो वही हमारा जो रिजल्ट आया उसमें 10 में से कहीं तो 6 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं और कहीं 500 में से कुछ नहीं हो रहा। दूसरा पॉइंट आया, 1 माह बाद में हमने परिणाम जारी क्यों नहीं किया। तीसरा पॉइंट आया कि गोपनीय सूचनाएं जो कि पब्लिक में नहीं जानी थी वो पब्लिक में कैसे चली गई। आरएस मेंस की कॉपी चेक कहाँ हो रही, ये पूर्णतः गोपनीय होना चाहिए था, पर हर एक व्यक्ति को पता था कि ये कॉपी कहाँ चेक हो रही है। कैसे हो सकता है भैया, कैसे, हाउ इट्स पॉसिबल कि आरएस मेंस के व्यक्ति को पता कि हमारी कॉपी कहाँ चेक होंगी, जबकि पूर्णतः गोपनीय है। चौथी बात, कॉपी चेकिंग मिस्टेक में बताया कि भाई शैलेश खरवाजी के मैटर पे पहले भी हो चुका है और कॉपी चेकिंग मिस्टेक की कई अनगिनत 2013 में भी और 2016 और उससे पहले यहाँ पे भी कॉपी चेकिंग की बहुत सारी मिस्टेक्स देखी गई थी जिनको हमारे पास प्रमाणिक रूप से सबूत हैं। अगला पॉइंट जो है कि कॉपी चेकिंग जो 2013 में हुई थी, ठीक है, वहां पर जो मिस्टेक्स थी और उसके केसेस पे आरपीएससी को लगभग 15 लाख का जुर्माना भी लगा था और उन्हें स्पेशल से लेके आपको मैनुअल और हैंड रिटर्न फॉर्मेट में ही कॉपी शो देंगे ना, पर उसके बाद भी आपने इसमें कोई बदलाव नहीं किया इस बार भी। खैर हमें पता नहीं बदलाव किया नहीं किया, क्योंकि अभी तक हमारे पास हाथ में वो कॉपियाँ नहीं है। तो प्लीज़ हम ये कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए और कॉपियाँ बच्चे को देखने का मौका मिले। फिर उत्तर पुस्तिका में बदलाव, कई स्टूडेंट ये भी मांग कर रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आरपीएससी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में बदलाव कर देता है। मुझे नहीं पता करता है नहीं करता है, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, बट फ्यू स्टूडेंट सजेस्ट। इनफैक्ट अखबार की पेपर कटिंग के अनुसार ये भी है कि उत्तर पुस्तिका में हेर फेर हुआ है पहले भी और उसकी आशंका 2018 में भी लोग लगा रहे हैं। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, अगेन जो लोग सिलेक्ट हुए हमारा उनका दिल से आभार है और हम चाहते हैं कि जल्दी ही वो आरएस बने, डिप्टी सीएम बने, अपने कार्यभार को ग्रहण करें। पर जिन लोगों के साथ फिर से यहाँ अन्याय हुआ है, क्योंकि आरपीसी एएसओ में हमने साफ अन्याय देखा, साफ। आप आरएस के लोग 18 लोग हैं, वो एएसओ के बजाय 200-300 लोग सारे ही हैं, उनके पास इतनी पावर नहीं है। आपने पहले भी आरएस में इसको आगे बढ़वाया है। आप और आरपीसी एएसओ मिलके हम कुछ कर पाए तो एक बेहतरीन कार्य हो सकता है। अब आने वाले समय में हम इस पर विस्तारित रूप से और चर्चा करते रहेंगे, लोगों के व्यूज, लोगों के और सबूत वो भी मैं आपके लिए लाता रहूँगा और जितना ज़्यादा हो सके आप एक दूसरे को सपोर्ट करें इस मोमेंट में, क्योंकि ये फिर से वही पैटर्न है कि जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है वो बाहर है और जो मेहनत नहीं कर रहा, धांधली से अंदर आ रहा है, वो मैं मानता हूँ कि जब वो बंदा सिस्टम के अंदर आएगा तो वो करप्शन ही आगे फैलाएगा। अब आरपीएससी का हम कुछ नहीं कह सकते, हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। स्टूडेंट जिन्होंने रेट लगाया 1.9 गुना बुलाने के बाद 3 गुना बुलाने के लिए, ये आज अखबार में न्यूज आके लोगों ने रेट लगा दी है और जो भी कंट्रीब्यूशन हमारे स्तर पे हो सकता था या जो भी हम कर सकते थे वो हमने डेफिनेटली वहाँ पे भी हेल्प की है, क्योंकि आरएस मेन स्टूडेंट के साथ और आरएस अभ्यर्थियों के साथ मेरा लगाव हमेशा रहा है और आप ही हैं जिन्होंने अपोगे एजुटेनर को उस समय जो पॉपुलैरिटी है वाइज बहुत आगे तक पहुंचाया था। खैर
फिर भी लगातार बने रहें। आने वाले समय में हम आरपीएससी के इन सभी आरएस के सारे मैटर्स को और प्रॉपर तरीके से आपके सामने लेके आएंगे। तो लगातार बने रहें और अपोगी को पुनः सपोर्ट करें ताकि हम कंसोलिडेट होके जुड़कर कुछ अच्छा कर पाए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय श्री राम।